टेक टू पुष्पा में आपका स्वागत है दोस्तों। Realme Narzo 80 सीरीज आज इंडिया मार्केट में लॉन्च हो चुकी है और यहाँ पे दो स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया है। एक Realme Narzo 80X, दूसरा Realme Narzo 80 Pro। अब आप लोग सोचेंगे कि फिर एक Realme का स्मार्टफोन लॉन्च हो गया। एक नहीं, यहाँ पे दो स्मार्टफोन लॉन्च हुए और Realme इतने ज्यादा स्मार्टफोन लॉन्च ही कर रहा है। वही सेम एक कहावत नहीं कही जाती कि सांस भी लेता हूँ तो एक नया स्मार्टफोन लॉन्च हो जाता है। सेम वैसे ही Realme यहाँ पे करते जा रहा है। इतने ज्यादा स्मार्टफोन के लॉन्च होते रहते हैं कि जो कस्टमर्स है वो खुद कंफ्यूज रहते हैं कि वो कौन सा स्मार्टफोन परचेज करें। और सबसे बड़ी मजे की बात ये बताऊं ना, जितनी भी इनकी सीरीज ये लॉन्च होती ना, इनको अगर आप लोग कंपेयर करोगे ना तो बहुत बड़ा डिफरेंस भी देखने को नहीं मिलेगा। जैसे Realme 14 सीरीज जो लॉन्च हुई थी ना, वो जनवरी में अराउंड लॉन्च हुई थी। उसके बाद Realme P3 सीरीज आ गई। अभी Realme Narzo 80 सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है। और Realme की जितनी भी सीरीज लॉन्च हो चुकी है, इस सीरीज के अगर स्मार्टफोन को आपस में आप लोग कंपेयर करोगे ना तो वहां पर बहुत बड़ा डिफरेंस भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब इस सीरीज का रिब्रांड करके उस सीरीज में लॉन्च हो जाता है, उसका उसमें लॉन्च हो जाता है। बस हल्के फुल्के यहाँ पे चेंजेस ये लोग कर देते हैं। तो इस तरह से Realme वाले अपने लगातार स्मार्टफोन को लॉन्च करते रहते हैं। तो आज के वीडियो में बात करेंगे इसी Realme Narzo 80X के बारे में और Realme Narzo 80 Pro के बारे में। आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगा। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कर देना। तो सबसे पहले बात करते हैं डिटेल्स में Realme Narzo 80 Pro के बारे में। और ये देखने से आपको सेम वैसे ही Realme P3 Pro की तरह लगेगा। बट ये है कि पीछे की तरफ यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको चेंजेस मिल जाएगा और ये दो कलर ऑप्शंस में आपको देखने को मिलेगा। बट अगर आप बैक केस अप्लाई कर देते हो उसके बाद Realme P3 Pro एंड Realme Narzo 80 Pro दोनों एकदम सेम आपको बैक से लगने वाले हैं। इसके साथ अगर प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको 3 वेरिएंट में मिलेगा। इसका जो बेस वेरिएंट है 8 GB 128 GB, इसकी जो प्राइस है वो 19,999 रुपये रखी गई। बट यहाँ पे जब इसकी सेल स्टार्ट होगी वहां पे आपको अप टू 2,000 रुपीज तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मतलब बेस वेरिएंट आपको लगभग 18,000 रुपये के आसपास पड़ जाएगा और इसका जो हायर वेरिएंट है 12 GB 256 GB तक जाएगा। इसके बाद अगर इसके स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको मिलेगी 6.77 इंच की फुल एचडी प्लस कर्व्ड ओलेड डिस्प्ले और 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। हालांकि Realme वाले इसको एक गेमिंग फोन बोल रहे हैं और 90 FPS की गेमिंग को भी सपोर्ट करेगा। तो अगर आप लोग गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन लॉन्च कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि यहाँ पे फ्लैट डिस्प्ले होना चाहिए। क्योंकि जितने भी गेमर्स हैं उनको फ्लैट डिस्प्ले वाले ही स्मार्टफोन पसंद आते हैं, क्योंकि फ्लैट डिस्प्ले में गेमिंग करना ज़्यादा आसान होता है। तो यहाँ पे कर्व डिस्प्ले या फिर क्वाड कर्व डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन लॉन्च करने का कोई लॉजिक नहीं मिलता है। इसके बाद अगर कैमरा सेंसर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। जहाँ पे 50 मेगापिक्सल का जो मेन सेंसर है सोनी IMX882 वाले सेंसर के साथ आएगा विद OIS। और जो सेकेंडरी कैमरा है वो यूजलेस है, मतलब 2 मेगापिक्सल का, जिसका कोई भी यूज यहाँ पे नहीं है। तो यहीं पे अगर बात कर लेते हैं जो प्रीवियस इनका स्मार्टफोन था Realme Narzo 70 Pro, वहां से इन लोगों ने कैमरा को डाउनग्रेड कर दिया है। वहां पे ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिला था जहां पे अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मिल रहा था। बट अब ये लोग क्या कर रहे हैं, अल्ट्रा वाइड कैमरा को रिमूव करते जा रहे हैं, उसकी जगह सिर्फ वही 2 मेगापिक्सल का कैमरा चिपका देते हैं। तो ये इनको इंश्योर करना चाहिए ये भी कि यहाँ पे एटलीस्ट अल्ट्रा वाइड सेंसर तो देना ही चाहिए था। सेम इन्होंने यही चीज Realme P3 Pro में भी की है। वहां पर भी इन लोगों ने अल्ट्रा वाइड सेंसर को गायब कर दिया है। सेल्फी के लिए आपको यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिल जाएगा। तो मतलब कैमरा के मामले में आपको डिसेंट फोटोग्राफी वगैरह इससे मिल जाएगी। बैटरी की अगर बात करें तो बैटरी के बारे में आजकल जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं वो ज्यादातर बड़ी बैटरी के साथ ही लॉन्च किया जा रहे हैं। तो इसमें भी आपको 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाएगी और 80 वाट के फास्ट चार्ज का सपोर्ट मिल जाएगा। इसके साथ अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें मिलेगा आपको MediaTek Dimensity 7400 5G चिपसेट। और इसकी परफॉर्मेंस अराउंड वही जो MediaTek Dimensity 7300 था ना, वैसे ही कुछ हद तक निकल कर आती है। और इसके साथ इसमें आपको LPDDR4X रैम सपोर्ट एंड UFS 3.1 स्टोरेज सपोर्ट मिल जाएगा। तो विच इज वेरी गुड कि यहाँ पे इन्होंने UFS 3.1 दे दिया है, जिससे क्या है रीड एंड राइट की जो स्पीड है वो थोड़ी सी अच्छी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सॉफ्टवेयर की अगर बात करें, ये वाला स्मार्टफोन Realme UI 6.0 के साथ आएगा जो कि Android 15 पर बेस्ड होगा और 2 साल का आपको OS अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट यहाँ पर मिल जाएगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा, डुअल स्टीरियो स्पीकर का आपको सपोर्ट मिल जाएगा और IP69 की रेटिंग के साथ आएगा। तो देखो ओवरऑल अगर आप लोग इसको परचेज करना चाह रहे हो और आपका बजट 20,000 के नीचे है और डिस्काउंट करके जैसा कि ये 18,000 रुपये या 19,000 रुपये के आसपास आपको मिल जाता है, देन आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हो। अगर आप लोग 20,000 रुपये के ऊपर जा रहे हो तो वहां पर आपको और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे नथिंग फोन 3A मिल जाएगा या फिर और भी स्मार्टफोन वहां पे कई बार क्या होता है डिस्काउंट में देखने को मिल जाते हैं। तो फिर वहां पे अदर ऑप्शंस आप लोग चूज कर सकते हो। अब दूसरे स्मार्टफोन की बात करते हैं जो आज लॉन्च हुआ है, वो है Realme Narzo 80X। बेसिकली देखो जो Realme 14X लॉन्च हुआ था उसके बाद Realme P3X लॉन्च हुआ था, अब Realme Narzo 80X लॉन्च हो चुका है। तो तीनों को आप लोग देखोगे ऑलमोस्ट सेम ही लगेंगे, बट हाँ यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस आपको मिल जाएंगे। बाकी ओवरऑल डिजाइन अगर बैक साइड से देखो वो आपको यहाँ पे सिमिलर ही लगने वाली है।
इसके बाद अगर Realme Narzo 80X की बात करें तो इसके स्पेसिफिकेशंस ऑलमोस्ट Realme P30X की तरह ही है, क्योंकि ये उसके ही का ही रिब्रांड वर्जन है। इसके अगर फीचर्स पे नजर डालें तो इसमें सेम वही आपको 6.72 इंच की फुल एचडी प्लस 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली एक एलसीडी डिस्प्ले मिल जाएगी। कैमरा की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, जो मेन सेंसर होगा यहाँ पे आपको ओमनी विजन सेंसर देखने को मिलता है, और एक 2 मेगापिक्सल का वही डेप्थ सेंसर रहेगा जो कि एक तरीके से यूजलेस है। और सेल्फी के लिए यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिल जाएगा। इसके बाद अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको MediaTek Dimensity 6400 5G चिपसेट मिल जाएगी, तो मतलब परफॉर्मेंस आपको ओवरऑल यहाँ पे डिसेंट देखने को मिल जाती है। इसके बाद अगर बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी, जो कि 45 वाट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करेगी। ये भी स्मार्टफोन Realme UI 6.0 के साथ आएगा, जो कि Android 15 पर बेस्ड होगा, और इसमें भी आपको IP69 की रेटिंग मिल जाएगी। प्राइस की बात कर लेते हैं तो ये आपको दो वेरिएंट में मिलेगा। इसका जो बेस वेरिएंट है 6GB 128GB जिसकी प्राइस है 13,999, और जो हायर वेरिएंट है 8GB 120GB जिसकी प्राइस है 14,999। बट इसकी जो फर्स्ट सेल होगी 11 अप्रैल को, वहां पर आपको अप टू 2000 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद इसकी इफेक्टिव प्राइस 11,999 हो जाएगी, मतलब लगभग 12,000 रुपए के आसपास आपको ये वाला स्मार्टफोन मिल जाएगा। तो ये जो ऑलमोस्ट Realme P30X लॉन्च हुआ था वैसे ही इसके स्पेसिफिकेशन है, बट वही है थोड़ा बहुत प्राइस में यहाँ आपको डिफरेंस ही देखने को मिल जाएगा। तो यही सब कुछ था Realme Narzo 80 Pro, Realme Narzo 80X के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो Realme Narzo 80 Pro है अगर 20,000 के नीचे मिलता है तो आप लोग कह सकते हो, इसके ऊपर और ऑप्शंस मिल जाएंगे, उसकी तरफ जा सकते हो। और जो Realme Narzo 80X है, देखो इस प्राइस सेगमेंट में अब कई सारे ऑप्शन से आपको मिल जाएंगे। जैसे Vivo T4X भी लॉन्च हो चुका है, वो भी काफी अच्छा स्मार्टफोन है। अभी iQOO G10X भी लॉन्च होने जा रहे हैं, तो और भी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो इसको ना लेकर आप लोग Vivo T4X या फिर iQOO G10X आप लोग परचेज कर सकते हो, या फिर अंडर 15,000 रुपीज में अगर आपको CMF फोन 1 मिल जाता है तो वो भी आपके लिए काफी सही साबित हो सकता है। या फिर अभी Realme P3 भी लॉन्च हो चुका है, अंडर 15,000 रुपीज में आप लोग उसको भी कंसीडर कर सकते हो। तो यही सब कुछ था। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ आपका इसके बारे में क्या कहना है, दोनों स्मार्टफोन में से आप लोग कौन सा परचेज करने जा रहे हो, या फिर कौन सा स्मार्टफोन आपको ज़्यादा सही लगा, या फिर जो Realme वाले लगातार इतनी ज़्यादा स्मार्टफोन लॉन्च करते आ रहे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है। अपना फीडबैक कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक कर देना, ज़्यादा शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।